आज का हमारा मनन का विषय ये है, जैसा वो है वैसा हम है। अभी जैसा वो है वैसा हम हैं और इस दुनिया में एक वचन पढ़ के मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जैसा परमेश्वर है या जैसा यीशु मसीह है वैसा हमें इस दुनिया में। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय और 17 वचन को अगर हम पढ़ें तो उधर ये लिखा है, ये बात लिखा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है। प्रभु का वचन आज हम मनन करने वाले ये है, जैसा संसार में यीशु मसीह था वैसा हम है आज। इसका मतलब क्या है? हम यीशु जैसा है इस दुनिया में। इसलिए आगे लिखता है 18 वचन भी अगर हम एक बार पढ़े, 18 वचन में बोलते हैं सिद्ध प्रेम में डर नहीं है। आज कोई भी बात के लिए हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यीशु जैसा हैं। यीशु कभी नहीं डरा, ना कभी तूफान से डरा, ना यीशु मसीह कोई आंधी से डरा, ना यीशु मसीह कभी दुश्मन से डरा, ना यीशु मसीह कभी शैतान से डरा, ना यीशु मसीह कोई विरोधी से डरा, क्योंकि वो सिद्ध प्रेम में चलता था। क्योंकि पिता और यीशु एक सिद्ध प्रेम में जुड़े हुए थे। और आज इस दुनिया में पवित्र शास्त्र हमको बताता है हम जैसा वो है वैसे हम इस दुनिया में हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम उसके जैसा एक दिन होने वाले हैं। कभी कभी लोगों को लगता है हम स्वर्ग में। मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा आपको इसका प्रकटीकरण दे। जिस दिन आपने नया जीवन पाया, हमने पिछले दिनों में सीखा, आपका आत्मा में आप परिपूर्ण है, कार्य समाप्त हुआ है, आप जैसा वो है वैसा इस दुनिया में। इसलिए बोलते हैं कि सिद्ध प्रेम में कोई भी डर नहीं है। क्या बोलते हैं? सिद्ध प्रेम में सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हाँ, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। और आगे, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। हाँ, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। अच्छा, भय का संबंध दंड से है। दंड क्या होता है? न्याय से। आज हमको कोई भी डर नहीं है, हमारा न्याय हो चुका है। हमने पिछले दिनों में देखा है कहां हो चुका है? यीशु मसीह क्रूस पे हमारा बदले में हमारा न्याय उसने चुका दिया। इसलिए आज हम सबसे पहला हमारा मन में हमने लगातार बोलना है जैसा यीशु है वैसा मैं हूं। क्योंकि इवन बाइबल बताता है कि तुम इफिसियों का 5 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है कि इमिटेटर्स ऑफ गॉड। क्या बोलते हैं? इसलिए प्रिय बालकों के समान हाँ, परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बालकों के समान, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर की संतान है। प्रिय बालकों के समान उसका अनुकरण करो। किसका? प्रभु का। हम देखते हैं हम परमेश्वर का अनुकरण करते हैं बालक के समान। और हम हमारा सोल में, हमारा मन में हम बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और हम मैच्योर होते जाते हैं। हमारा सोल में, हमारा प्राण में हम बिल्कुल, लेकिन हमारा आत्मा में हम बिल्कुल सिद्ध हो चुके हैं। ताकि ये बातें बहुत जरूरी है। बाइबल बताता है उसका आज हम मसीह जैसा, क्योंकि हमने पहला भी सुना है, लोगों को हमारे अंदर मसीह दिखना चाहिए, हमारी चाल चलन में, हमारा व्यवहार में, हमारा बातों में। इसलिए हर समय आप जो कुछ भी करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, बाइबल में लिखा। और उसके साथ साथ बाइबल ये बोलता है तुम्हें देख के या तुम्हारा फलों को देख के वो जानेंगे तुम मेरे चेले हो। हमारे फल कौन से फल? आत्मिक फल, हमारा प्रेम, हमारा आनंद, शांति, अरे ये मसीह के हैं। इसलिए बोलते हैं हम लोग वी आर द इमिटेटर्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुकरण करो प्रिय बालकों के समान। कितनी बड़ी बात हम देखते हैं कि इसीलिए मैं चाहता हूं कि बाइबल में हम वैसे प्रतिदिन हमने सोचना है कि मैं वैसा हूं। क्योंकि इवन पौलुस कहता है As I follow Christ, जैसा मैं मसीह का पीछा करता हूं वैसा तुम मुझे देख के, मुझे देखो। वो इतने सारी पत्रियों को लिख रहा है, इतना सारा कलीसियों को स्थापित कर रहा है, इतना सारा कलीसियों में सिखा रहा है। उसका कहना क्या है? देखो मैं मसीह का फॉलो करता हूं। मसीह का फॉलो करता मतलब मसीह की बातों का फॉलो करता हूं, मसीह का वचनों को फॉलो करता हूं, मसीह की सच्चाई को फॉलो करता हूं, पवित्र आत्मा की बातों को मैं फॉलो करता हूं।
इसलिए कोरिन्थियों का पहला कोरिन्थियों 11:1 में क्या लिखा है देखें। तुम मेरी सी चाल चलो, हाँ जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हाँ, ध्यान देके सुनो। तुम मेरी ही सी चाल चलो, जैसा मैं चलता हूं वैसा तुम चलो, क्योंकि मैं कैसी चाल चल रहा हूं? मसीह की चाल चल रहा हूं। सिंपल बात इतनी सी है। हर बात में आप सोचो, मसीह आपके जगह में रहता तो क्या करता? कुछ बातों के लिए, कुछ ऐसी बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती है। एक सेकंड के लिए सोच के रखो, यीशु आप होते तो क्या करते? पट करके प्रभु बोलता, मैं क्षमा करता, मैं प्यार करता। देखो यार, हम उन चीजों को लगातार अनुकरण करने के लिए सीखना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह बोलता है कि यूहन्ना का 8:12 में यीशु मसीह का कहना यह है, मैं जगत की ज्योति हूं। हमको ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इससे आगे जाके तुम्हें बताने वाला हूं। मैं आप सबको पता है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर आप देखें कि पहला यूहन्ना का 1 अध्याय और 4 वचन अगर आप पढ़ो तो वहां पे ये लिखा है, क्योंकि यूहन्ना का 12:8 में ऐसा लिखा है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यूहन्ना का 1:4 एक बार पढ़ लेंगे। उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? यीशु मसीह में जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बनी, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अभी ध्यान देके सुनो, हमारे अंदर वो ज्योति है, वो कहां से आई? वो जीवन, यीशु का जीवन हमारी ज्योति है। उसमें जीवन था, वो जीवन हमारे लिए ज्योति बनी। वो जीवन हमारे लिए आज प्रगटीकरण है, वो जीवन हमारे लिए आज सच्चाई है, वो जीवन हमारे लिए आजादी है। उस जीवन में ना भय है, उस जीवन में एकता है, उस जीवन में हम परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं। हम बहुत बार यीशु का कहता, हम बोलते हैं यीशु मसीह जगत की ज्योति है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यीशु ने कहा है, मैं आपको मत्ती का 5वां अध्याय में लेके चलूंगा और 14 वचन में मैं आपको दिखाऊंगा। यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति। बहुत अच्छी बात है। और उधर बहुत ही यीशु की शिक्षा में यीशु मसीह बोलते हैं, प्रियो आज मुझे और आपको ये मनन करना है, ये बात की सच्चाई जानना है। मैं इस जगत में यीशु जैसा है, as he is, जैसा वो है वैसा मैं हूं, होने वाला नहीं। जैसा वो है वैसा मैं हूं इस दुनिया में, बाइबल बता रहा है। और उसके बाद में मत्ती का 5:14 एक बार पढ़ ले। तुम जगत की ज्योति हो। अभी कौन बोल रहा है? पहली बात हमने देखा 8:12 में यीशु ने क्या बोला? मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे साथ चलता है वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। एक बार इस पे उंगली रख के हम 8:12 भी एक बार पढ़ ले, ताकि आपको वो भी समझ में आए, ताकि मत्ती और ये दोनों, क्योंकि आपको लगता है कि हम जगत की ज्योति, मैंने पहले ही बोला उसमें जीवन था, वो हमारे लिए ज्योति बन गया। आज हम ज्योति कैसा बने? यीशु में जीवन था, और इसलिए यीशु मसीह बोलता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। आगे ध्यान देकर सुनो, आगे उसका कंटिन्यू बोलता है, he who follows me shall not walk in darkness but have the light of life। जो मेरे पीछे हो लेगा, मेरा पीछे हो लेगा, वे अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्यों? we imitator of Christ, क्योंकि यीशु उजाला है, आई एम द लाइट। अगर वो प्रकाश है, अगर उस प्रकाश में हम चलते हैं, हम कभी अंधकार में नहीं चलेंगे। अंधकार मतलब ये कोई मत सोचो कि एक रात की बात नहीं कर रहे। अंधकार मतलब कि सिंपल बात है, कोई भी अंधकार वाली बातों में या कोई भी पाप वाली बातों में, कोई ऐसी चीजों में हम नहीं चलेंगे, क्योंकि हम ज्योति में हैं, हम ज्योति में चलते हैं, हम मसीह में चलते हैं। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। और आगे क्या बोलते हैं, पढ़ लेंगे। यूहन्ना का नहीं, मत्ती का 5:14 में, मत्ती का 5:14, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा ध्यान देके हुआ सुनो, है। ध्यान। यीशु मसीह मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यीशु मसीह कहता है कि जो नगर पहाड़ में, एक सिटी विच इज बिल्ड ऑन, बोलता है कि ऑन द माउंटेन, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। वाह 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 वाह। अच्छा, बराबर। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ए सिटी दैट इज सेट ऑन अ हिल कैनॉट बी हिडन।
हम आज इसलिए हम इस दुनिया में हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं। आज इस दुनिया में हम यीशु जैसे हैं। हम वो ज्योति हैं लोगों के लिए, हम वो ज्योति है जगत के लिए, ताकि लोग सच्चे जीवित परमेश्वर को जाने, उसका इकलौता पुत्र को जाने और वो अनंत जीवन को प्राप्त करें। इसीलिए बोला कि एज ही इज, तुम हो इस दुनिया में। यीशु मसीह ये भी कहता है तुम इस दुनिया के नहीं हो लेकिन इस दुनिया में हो। हाँ, हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग का है, हमारा नागरिकता स्वर्ग की है, लेकिन हम इस दुनिया में हैं। क्यों? क्योंकि वही काम जो यीशु ने किया, उस काम के लिए द सिटी विच इज, वो बोलता है कि जो नगर पहाड़ पे बसता है। आप हम लोग पिछले दिनों में सिलीगुड़ी में थे, हम दूर से देखते थे कि दार्जिलिंग और अलग अलग माउंटेन पे गैंगटॉक वगैरह वो पूरा पहाड़ पे बसे हुए हैं, दूर से दिखता है, पूरे लाइटों से भरे पड़े। यीशु मसीह बोलते लोग दूर से पहचानेंगे तुम मेरे हो, क्योंकि तुम्हारा अंदर वो फल, तुम्हारा अंदर वो शांति, तुम्हारा अंदर वो आनंद, तुम्हारा अंदर वो क्षमा, तुम्हारा अंदर वो प्रेम। वाह, तुम्हारी बातों में बिल्कुल शांति, प्रेम, दया। दुनिया के लोगों में देखो, हर बार चिंता, परेशान, कुछ भी छोटी छोटी बातों में गुस्सा होते रहते, लेकिन हम शांत, क्योंकि हमको मसीह की शांति दी गई। मसीह का प्रेम में चलते हैं, मसीह का विश्वास में चलते हैं। हमारा पास जो विश्वास है वो भी मसीह का है। कितनी अच्छी बात, प्रेम मसीह का है। मैं नहीं जी रहा हूं, मसीह मेरे अंदर जी रहा है। जो जीवन इस शरीर में जी रहा हूं मैं नहीं हूं, मसीह मेरे अंदर जीता है। और जो मैं मसीह के महिमा के लिए जी रहा हूं, गलतियों का 2:20 में लिखा है, हमने पढ़ा इसको। इसलिए तुम एक वैसा नगर हो जो शहर पे बसता है। यू आर द सिटी। कितना अच्छा लगता है। उसके बाद में आगे बढ़ लेंगे। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। तुम उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आमीन। तुम 2-3 बातें देखो। पहली बात बोलता है यू आर द लाइट। तुम अपने आप में ज्योति हो, अपने आप में यू आर लाइट। दूसरी बात बोलता है तुम एक ऐसा शहर हो, ऑन द एक पहाड़ पे बसा हुआ शहर हो, मतलब तुम बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण हो। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके परिजन, अगर उन्होंने ज्योति नहीं पाया तो आप ज्योति हो। इतना ही नहीं है, बाइबल में लिखा तुम्हारा घर में। मुझे आज भी विश्वास है, हमारा परिवार में सबसे पहला मैं प्रभु में आया 1983 की बात है। उसके बाद मैंने देखा एक एक करके मेरे परिवार के सारे सदस्यों ने प्रभु को जीवन दिया, प्रभु की पहचान में आगे, पिता की पहचान में, प्रभु की पहचान में बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि आज आप हो, आपके परिवार में, हो सकता है आपके गांव में आप अकेले हो, लेकिन आप ज्योति हो, वो ज्योति सब जगह फैल जाएगी। वो ज्योति आया और वो ज्योति के द्वारा हमने जीवन पाया, उसमें जीवन था और वो जीवन हमारे लिए ज्योति बना। आज हमारे अंदर वो जीवन है, वो बाकी लोगों के लिए ज्योति बनेगी। ओह, ये है क्या सच्चाई? ओह, रेवलेशन। उनकी अंदर की आंखें, आत्मिक आंखें, उनको समझ में आएगा, ओह दिस इज द रेवलेशन। यीशु प्रभु है, यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है, यीशु जीवन है। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में हम जो देखने वाले हैं, उसका आगे वचन पढ़ना। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारे भले काम। अभी आप बोलोगे पास्टर जी, तो आपने तो बोला हमारा भले कामों से हमारा उद्धार नहीं है। आपने तो बोला था कि हमारा उद्धार यीशु मसीह द्वारा, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से तुमने उद्धार पाया, तुम्हारी और से नहीं है, कर्मों के कारण नहीं है। अभी आप बोलते तुम्हारे भले काम। हमारे भले कामों से पिता की महिमा हुई, क्योंकि लोग देखेंगे। भले कामों से उद्धार नहीं है। बाइबल में लिखा इफिसियों का 2:10 में, तुमने उद्धार पाया है अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारी और से नहीं है, कर्मों के कारण नहीं है, कोई भी घमंड नहीं कर सकता है। लेकिन उसका आगे वचन लिखा गया है, तुम मसीह में हो, मसीह में सर्जे गए हो, मसीह में तुमको बनाया गया ताकि तुम भले काम करें, ताकि पिता की महिमा हो। 10 वचन एक बार पढ़ लेंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसके बनाए हुए हैं, और
मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, उस भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया, पहले से हमें करने के लिए तैयार किया। प्रियो, समझ में आया हम क्यों आज दुनिया में मसीह जैसा है? क्योंकि हम जब यीशु मसीह में अनंत जीवन पाया, आज हम मसीह जैसा इस दुनिया में है। उन भले कामों को इसलिए करते हैं ताकि पिता की महिमा के लिए, भले काम उद्धार के लिए नहीं। कोई भी भले कामों से उद्धार नहीं है। उद्धार विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से है। कर्मों के कारण नहीं है तो नहीं है। कोई भी आदमी उद्धार के लिए घमंड नहीं कर सकता है कि मैंने उद्धार पाया। उसकी अनुग्रह है हमारे ऊपर। प्रियो, हमको विश्वास दिया यीशु ने, यीशु का, ताकि हम यीशु मसीह में विश्वास करें। पवित्र आत्मा सत्य को रिवील करेगा। पवित्र आत्मा तुम्हें सत्य सिखाएगा। ये प्रभु की बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर, उसकी बड़ी दया है हमारे ऊपर, ये उसका प्यार है। इसलिए प्रियो, भले काम से उद्धार नहीं है, लेकिन हमको अनंत काल का जीवन मिला है। हमारे पास अनंत काल का जीवन है। हम मसीह के हैं। हम मसीह जैसा इस दुनिया में हैं तो मसीह जैसा कार्य करेंगे। अगर आम का पेड़ है तो आम ही देगा ना, एप्पल का पेड़ है तो एप्पल ही देगा ना। अगर हम परमेश्वर की संतान है, हम यीशु जैसा ही करेंगे ना। ये बहुत जरूरी है समझना। इसीलिए मैं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वे ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। पहली बात है, सुसमाचार क्या है? पहली बात सुसमाचार ये है, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई भी। इसलिए तुम कभी सोच नहीं सकते हो कि ओ परमेश्वर ने मुझे वो करा। परमेश्वर भला कर सकता है। ही इज ए गुड गॉड, ही इज ए गुड फादर। तुम तुम्हारे बच्चों के लिए कोई बुरा कर सकते हो? हम दुनिया के होके हमारा बच्चों के लिए अच्छा देना चाह रहे हैं। क्यों? हमारा पिता हमारे लिए सारी चीजें अच्छा देने वाला है। इज ए फादर ऑफ लाइट। ऑल गुड थिंग्स कम्स फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट। सारी भली बातें परमेश्वर जो ज्योति का पिता है, उसकी ओर से हम सारी भली बातों को प्राप्त करते हैं। प्रियो, वो हमारा पिता है सारी। इसलिए बोलता है कि वो ज्योति है परमेश्वर। ये सुसमाचार है, वो ज्योति है। इसलिए उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। कभी भी सोचना मत परमेश्वर ने मुझे बीमारी दी, परमेश्वर ने मुझे कष्ट दिया। परमेश्वर ऐसी चीज दी नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रेमी पिता है। तुम सोचो तुम्हारा दुनिया का पिता तुमको बीमारी डाल देगा? तुम्हारा दुनिया का पिता तुम्हारा हाथ पैर तोड़ के तुमको सिखा देगा? अगर तुम्हारा दुनिया का पिता तुमसे इतना प्यार कर सकता है, तुम्हारे लिए सब कुछ वो दे सकता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या नहीं देगा? अपने इकलौता पुत्र को उसने दिया, यीशु मसीह को उसने दिया, उसके द्वारा सब कुछ नहीं देगा? प्रियो, हम उसके जैसे हैं। हम हमारा पिता के जैसे हैं। हम यीशु मसीह जैसे इस दुनिया में हमारा विचार, हमारी बातचीत, हमारा चाल चलन, क्योंकि हमको धर्मी बनाया। हम धर्मी हैं, हमको पवित्र बना, हम पवित्र हैं। हमको संत बना, हम संत हैं। कभी मत सोचना मैं पापी हूं। तुम पुत्र हो, तुम संत हो। प्रभु का बातें कह रहा है, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए वो बोलता है कि आगे आगे वचन पढ़ना 6 और 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। चलना है। जैसा यीशु मसीह है वैसा तुम है, मसीह में है। आज हमको मसीह में चलना है। कार्य पूरा हुआ, उस पूरा हुआ कार्य में हमको चलना है। हम आत्मिक रूप में उस कार्य में चलते रहते हैं। हम हमारा प्राण में बढ़ते जाते हैं। वो प्राण में संपूर्णता को हम अनुभव करते जाएंगे। हमारा शरीर में चंगाई अनुभव करते जाएंगे। चंगाई हमको मिल चुका है। हमने सबसे पहला पिता धन्यवाद, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। धन्यवाद यीशु की चंगाई, यीशु के द्वारा वो चंगाई मुझे मिला है। आज वो ध्येय में मैं एक हूं, यीशु का ध्येय।
उस लहू में एक हूं, वो स्वर्गीय लहू। वाह! इसलिए प्रियो आगे इसलिए हम इन बातों को देखते हैं। 7 वचन पूरा पढ़ लिया। जैसा उससे हम ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ध्यान देकर सुनो, उसका लहू से हमको सब पापों से शुद्ध किया गया है, हमने पढ़ा है। आज हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास यीशु मसीह का पूरा किया हुआ कार्य है, मेरा और आपका कार्य नहीं है। और उस कार्य केवल मेरे और आपके लिए नहीं है, मेरा परिवार के लिए, मेरा रिश्तेदारों के लिए, मेरा दोस्तों के लिए है। ये कार्य ये शहर के लिए है, ये पूरा हमारा इंडिया के लिए, पूरा दुनिया के लिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। प्रियो, इसको याद करें। परमेश्वर का वचन कहता है, वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो। ये प्रभु की इच्छा है और हम यीशु जैसा है, हम उसी इच्छा में चलते हैं। परमेश्वर के पुत्र, कोई भी नाश ना हो, सबको ये सत्य मिले। पौलुस कहते हैं ये सुसमाचार है, परमेश्वर ज्योति है।